हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए पंचतंत्र की एक और बहुत ही प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी आइए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करें आज की कहानी। भलाई का बदला। भलाई यानी अच्छा काम जो हम करते हैं उसका बदला कैसा मिलता है हमको, आइए देखते हैं। एक बार की बात है, एक मधुमक्खी किसी सरोवर के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। एकाएक ही उस सरोवर में गिर पड़ी। एक बार की बात है कि मधुमक्खी जो है किसी सरोवर यानी नदी के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। एकाएक यानी अचानक जो है ऐसा कुछ हुआ कि वह सरोवर यानी नदी में जाकर गिर पड़ी। सरोवर में गिरने से उसके पंख भीग चुके थे। पानी में जाएंगे तो भीगना ही भीगना है। अब वह उड़ने में असमर्थ थी, क्योंकि पंख भीग गया था, भारी हो गया था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। इस तरह उसकी मृत्यु होना अवश्यंभावी था, यानी मृत्यु होना निश्चित ही था। तभी क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, कबूतर क्या पकड़ा हुआ है अपने चोंच पर, एक पत्ती, और यहाँ पर आप देखें क्या है, मधुमक्खी है। तो सरोवर के पास ही पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। उसने मधुमक्खी को डूबते हुए देखा तो पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और अपनी चोंच में दबाकर सरोवर में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई और कुछ ही देर में उसके पंख सूख गए और उसने कबूतर को धन्यवाद दिया और उड़कर दूर चली गई। तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ कि मधुमक्खी जो है पानी में फंस चुकी थी। देखा किसने, कबूतर ने देखा, और उसने समझदारी का काम किया कि एक पत्ता उसने तोड़ा और उसके सामने गिरा दिया। जैसे ही उसके सामने गिराया तो मधुमक्खी भी जो है अपना बल लगाते हुए, हिम्मत न हारते हुए उस पत्ते पर वह जो है ऊपर आ पहुंची और कुछ ही देर में उसके पंख सूख गए और वह उड़कर चली गई। साथ ही साथ उड़ने से पहले उसने क्या किया, उस कबूतर को धन्यवाद दिया। तो इसमें सबसे पहले हमको सीख क्या मिलती है कि कोई हमारा सहयोग करे तो हमको क्या कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उसका। अब देखिए, कुछ समय बीतने के बाद कबूतर पर भारी संकट आ पड़ा। अब जो है विपदा किस पर आई थी, कबूतर पर। वह एक पेड़ की शाखा पर आंखें मूंदकर सो रहा था, यानी कबूतर सो रहा था। तभी एक बहेलिये ने तीर कमान से उस पर निशाना साधा। उसी समय एक शिकारी जो है उस पर निशाना साधना चाह रहा था। कबूतर को पता नहीं चला था, लेकिन मधुमक्खी ने बहेलिये को निशाना साधते हुए देख लिया। कबूतर तो सो रहा था, लेकिन मधुमक्खी ने उसको देख लिया कि ये जो है कबूतर का शिकार करने वाला है। वह तुरंत उड़कर बहेलिये के पास पहुंची और उसके हाथ पर डंक मार दिया। जिससे वो निशाना साध रहा था उसी हाथ पर डंक मार दिया। नतीजतन बहेलिया दर्द से बिलबिलाने लगा, और उसका डंक बहुत तीखा होता है, बहुत दर्द होता है। दर्द के मारे बिलबिलाने लगा। उसकी बिलबिलाहट से कबूतर की नींद टूट गई और उसके प्राण बच गए। और जब प्राण बचे, बिलबिलाने की आवाज सुनी तो उसने देखा, क्या देखा कि शिकारी जो है हाथ पर धनुष बाण लिए हुए है, और वहीं पर जो है जो मधुमक्खी थी वो उड़ रही है। इससे उसको सब बात समझ में आ गया और उसने फिर से उसको धन्यवाद दिया। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि सबसे पहली बात है कि जो कोई भी हमारा सहयोग करे, सहायता करे, मदद करे, हमको जो है निश्चित रूप से उसको धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता अपनी जाहिर करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब भी मौका मिले हमको सामने वाले की किसी न किसी तरह से सहायता, मदद करनी चाहिए। और यही होता भी है कि हमको उपकार के बदले उपकार ही मिलता है। यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति अच्छी भावना जागृत होती है, और जाने अनजाने आप उसको भूल भी जाएंगे, लेकिन आपने जिसके लिए अच्छा काम किया है वो जरूर आपको याद रखता है और जरूरत के वक्त में वो आपका सहयोग जरूर करता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी परंपरा है कि हमको दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बिना सोचे समझे हमको सहयोग करना चाहिए। आप सहयोग करेंगे, फल की चिंता ना करें, फल जो है निश्चित रूप से कभी न कभी हमको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा
और आप हमारे अगले वीडियो को भी देख सकेंगे। धन्यवाद।